हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। इनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता एक मशहूर वकील थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको राय बहादुर का खिताब भी दिया था। सुभाष चंद्र ने बीए तक की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूर्ण की। इसके साथ ही उन्होंने उस समय चल रही अनेक राष्ट्रवादी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। 1923 में सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड नाम से एक समाचार पत्र निकाला। 20 जुलाई 1921 को सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के बीच पहली मुलाकात हुई। असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र की भूमिका। उस समय गांधी जी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी इसी आंदोलन में जुड़ गए। 1923 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। विधानसभा से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कलकत्ता महापालिका का चुनाव स्वराज्य पार्टी ने लड़कर जीता और सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। सुभाष चंद्र ने अपने कार्यकाल में महापालिका का पूरा कार्य ही बदल कर रख दिया। कलकत्ता के सभी अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय रख दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनके परिवारों को नौकरियां मिलने लग गई, जिसके कारण बहुत जल्दी सुभाष चंद्र बोस देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। लाहौर अधिवेशन में बोस की भूमिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया और रात्रि 12 बजे 26 जनवरी को संविधानता दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय किया गया। सिंह और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और घायल कर जेल में भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी अंग्रेज सरकार से समझौते में थे। तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा कराने से साफ मना कर दिया। बोस चाहते थे कि इस समय गांधी जी अंग्रेज सरकार से किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज सरकार अड़ी रही और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के तरीकों और गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज हुए। सुभाष चंद्र बोस को कारावास। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ है। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे, तभी उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसलिए अंग्रेजी सरकार उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर हो गई। हीरापुर कांग्रेस का अध्यक्ष पद। बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 के लिए अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर उस समय 51वां अधिवेशन था, इसलिए बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचकर रथ से किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का भाषण बहुत ही ज्यादा प्रभावी था। अब तक राजस्थान में किसी ने भी ऐसा भाषण नहीं दिया था। अपने कार्यकाल में बोस ने योजना आयोग की भी स्थापना की। टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बन गए, जिसमें जापानी सेना ने अंग्रेजी फौज से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण दिए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, अर्थात स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस की सेना ने अंडोमान निकोबार द्वीप भी जीत लिए। नेताजी ने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप व स्वराज्य द्वीप रख दिया। 6 जुलाई 1994 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण से संबोधित किया। इस भाषण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। तभी से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हार के बाद नेताजी को एक नया रास्ता ढूंढना था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का प्रयास किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि नेताजी जिस विमान से आ रहे थे, वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार ताइहोक में किया गया, जिनकी अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो के रकोजी मंदिर में रख दी गई। बाद 2 आयोग द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात इसकी जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि नेताजी दुर्घटना में नहीं मारे गए। इसके बाद 1999 में तीसरा आयोग बनाया गया, जिससे यह पता चला कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में यह रिपोर्ट पेश की गई कि
इसका कोई सबूत नहीं है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना से हुई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। इस कारण नेताजी की मृत्यु कैसे हुई है एक रहस्य मात्र बनकर रह गया। यह मामला जब राज्य सरकार तक पहुंचा तो राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फाइल बंद कर दी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े क्रांतिकारी जिसने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया, उसकी सही मौत कब हुई, कैसे हुई, इसका भी पता नहीं लगा पाए। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।